Hello everyone. Today we are going to cover present perfect tense. आज हम इसको present perfect tense को cover करेंगे. Then आज की जो वीडियो है इसको हम दो पार्ट्स में बनाएंगे. इसका जो लेक्चर है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले पार्ट में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको present perfect tense का देंगे और उसके जो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के फॉर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हम स्पेलिंग रूल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जो होती है जो हम कहते हैं उसके जो रूल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद एट द एंड में हम करेक्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब नॉर्मली यूज़ होता है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो इसका भी ओवरव्यू होना इम्पोर्टेंट रखता है एडवर्ब की. और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो जो इस लेक्चर की होगी, उसके अंदर हम यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में के जो यूजेज है मुख्तलिफ सिचुएशन में, जैसे कोई सिचुएशन आती है किस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है और किस सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है, उसके मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं. तो उसी तरह इस टेंस की भी हम जो सिचुएशंस होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे. और उसके बाद मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोर मीनिंग, आज हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, पर नेक्स्ट पार्ट में इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. एट द एंड डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या डिफरेंस है, क्योंकि बोथ ऑफ जो टेंसेज हैं वो थोड़ा पास्ट की तरफ जाते हैं, तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग के पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है, क्योंकि वो फ़र्क नहीं कर पाते. देन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो कि टॉम हैज़ ऑलरेडी ईटन, मतलब कि टॉम ने ऑलरेडी खाना खा लिया है, पहले ही मतलब खा चुका है खाना. तो इस टॉम ने खाना खाना पास्ट में शुरू किया होगा, वैसी बात है, खाना खाना शुरू किया होगा तो ख़त्म किया है. तो यही सिचुएशन है, टॉम ने खाना खाना शुरू किया था, लेकिन अब इस वक्त जब हमने देखा तो उसने खाना खाना ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर चुका है. उसका खाना खाना जो खा रहा था वो कंप्लीट कर चुका है, अब वो खाना नहीं खा रहा, इसका मतलब उसने खाना खा चुका है, उसका पेट भर चुका है. देन वी आर सेइंग दैट कि इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट हो चुका है यानी डन हो चुका है काम, तो हम इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. यानी पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में डन होना चाहिए, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. चलिए आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम. देखिए मदर, एक बंदा है, शख्स, स्टूडेंट है या फिर कोई किसी का बच्चा है, वो कहता है कि मदर अपनी माँ को कहता है आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क. देखिए आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. वो कह रहा है कि देखिए मदर, मैंने जो होमवर्क शुरू किया था वो मेरा ख़त्म हो चुका है, मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं उस होमवर्क को. तो वो परमिशन मांगता है, कैन आई गो टू द पार्क, यानी उसकी शर्त थी उसकी मदर की कि पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे तभी आपको पार्क जाने की इजाज़त मिलेगी. तो इसका मतलब ये है कि उसने कंप्लीट कर दिया. आई हैव कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट कर चुका है, अब कोई काम होमवर्क नहीं रहता, इसने कंप्लीट कर दिया है. देखिए आगे आई हैव कंप्लीटेड, ही, शी, इट के साथ हमारे पास हैज़ का इस्तेमाल होता है, एंड कंप्लीटेड, एंड यू हैव कंप्लीट, यू के साथ हैव का इस्तेमाल, वी के साथ हैव का इस्तेमाल, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके यहाँ डिलीवर हो चुका होगा और आपने अंडरस्टैंड किया होगा. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस को थोड़ा देखते हैं. अफर्मेटिव जो फॉर्म है उसको हम देखते हैं, जिसके अंदर हमने नॉर्मली इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद हैव, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. हम इसको वर्ब हैव जो वर्ब है उसकी सिंपल फॉर्म भी कहते हैं. एंड एट द एंड मेन वर्ब जो इसका होगा, या तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं और थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं. देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड, आपके पास आ गया मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सब्जेक्ट. इसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिस पर आप कोई काम कर रहे हो. जैसे कि अभी हमने यहाँ पे हमने रखा था होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है. तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को नहीं डिस्कस किया, लिहाजा आप इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है. यू हैव, ही, शी, इट, वी, दे, हैव और हैज़ का यूज़ होता है और कंप्लीटेड.
और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, देखिए आई सब्जेक्ट आ गया, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, सिंपल नोट का इस्तेमाल हुआ, एंड देन थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद यू हैव नॉट कंप्लीटेड, दे हैव नॉट कंप्लीटेड, ही शी इट के साथ आपका हैज़ का इस्तेमाल होता है, नॉट कंप्लीटेड, एंड देन वी हैव नॉट कंप्लीटेड। मेरे कहने का मकसद ये है कि नेगेटिव फॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्लोज, आपके फ़ौरन ऑक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद आपका नोट का इस्तेमाल होना लाजमी है। देन आई हैव नॉट कंप्लीटेड वर्क, ये सिंपल वही फॉर्म है, आपके पास सब्जेक्ट देन वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट सिंपल का यूज़ होना, एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड प्लस ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ करें तो, जैसे यहाँ पर वर्क आपके पास ऑब्जेक्ट है। एंड देन क्वेश्चन फॉर्म्स, हैव यू विजिटेड एन ऑस्ट्रेलिया, एट द एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हैव यू यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका है, या जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, स्टार्ट में यूज़ होगा, एंड उसके बाद सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब मेन वर्ब है, एंड ऑस्ट्रेलिया आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखें आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं इसको, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हैव की है, ये स्टार्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट यू, दे, ही शी इट, एंड देन वी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ फ़र्क यही है, ही शी इट के साथ आपका हैज़ का इस्तेमाल होगा, एंड द विजिटेड थर्ड फॉर्म ऑफ या फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सिंपल वर्ब, एंड उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का यूज़ किया है। क्वेश्चन फॉर्मेट दूसरी भी एक इसके फॉर्म है, इसके व्हाट हैव यू कुक्ड फॉर डिनर, आप देखें सिंपल व्हाट यानी कि WH वाले जो आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट के फ़ौरन बाद आपके पास दोबारा ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हैव का नाम दिया या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, फिर सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की मेन वर्ब जो होता है कुक्ड यानी मेन वर्ब है यहाँ पे, फॉर डिनर आपका फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। वाई हैव यू डन दैट, आपके पास वाई जो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट मेन वर्ब, एंड देन दैट, आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट। वेयर इज़ अ क्वेश्चन वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ड, एंड देन आपके पास आता है हैव हेल्पिंग वर्ब, एंड दे आपके पास सब्जेक्ट, एंड गॉन आपके पास मेन वर्ब आता है। वेयर ही शी इट हैज़ स्टडीड, यहाँ पर भी हमने वही बताया है, आपके पास WH वाले जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो फर्स्ट में आएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा आपके पास, सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद आपके पास वर्ब की मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो यूज़ होगा, एंड देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टडीड एंड डिनर एंड दैट एंड ये हमने यूज़ किया है। उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल स्पेलिंग रूल होते हैं, कुछ पास्ट पार्टिसिपल के स्पेलिंग के रूल होते हैं, ये अगर आपके पास आपको रूल्स आते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप गलती नहीं करेंगे पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हो, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम कहते हैं उसको यूज़ करने में आप कोई दुश्वारी नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जस्ट ऐड ED, मतलब नॉर्मल होते हैं वर्ड जो रेगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉक हो गया, क्लीन हो गया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने ED का इजाफा करेंगे तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है। अगर रेगुलर वर्ब जो एंड करते हैं ई के साथ और साइलेंट होता है ई आपका, फॉर एग्जांपल आपके पास होता है डाई, क्लोज, इसके अंदर देखिए ई का हमें साइलेंस है, यहाँ पर ई आपका साइलेंट है, तो इस वजह से, और जिसके अंदर ये फॉर्म हो रेगुलर वर्ब जिसके एंड में ई आए तो आप सिंपली डी का यूज इजाफा करते हैं, जैसे कि डाइड एंड क्लोज्ड, एंड उसके बाद कोई ऐसी रेगुलर वर्ब जो एंडिंग करें विद कंसोनेंट वाई, तो देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल आप y को i में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा है कि चेंज y टू i एंड एड ed, बिल्कुल हम यही करें। हरी का हरीड, आपके पास ed इजाफा आ गया, ed का इजाफा हो गया, i क्या रिप्लेस y का रिप्लेसमेंट आपके पास i आ जाता है। एंड देन रेगुलर वर्ब एंडिंग, और रेगुलर वर्ब्स जो एंड कर रहे हो विद वोवेल एंड
वाई कॉन्सोनेंट, तो उसके अंदर हम सिंपल ईडी का इजाफा करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टे, देखें कि यहाँ एंड कर रहा है वाई के साथ, पर उससे पहले एक आपके पास वोवेल आ रहा है। प्ले एंड कर रहा है वाई के साथ जो कि कॉन्सोनेंट है, पर उससे पहले एक वोवेल आ रहा है। देन सिंपल वी हैव टू पुट और एड ईडी, जिससे वो स्टे स्टैड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड प्ले प्लेड में। पास्ट पार्टिसिपल का रूल नंबर 2, अगर आपके पास एक ऐसे रेगुलर वर्ब्स हों जो कि 1 सिलेबल हो पर एंड करे आपके पास और या 1 वोवेल एंड प्लस 2 कॉन्सोनेंट, तो सिंपल आपने डबल करना है एंड वाले कॉन्सोनेंट को और ईडी का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल स्टॉप, देखिए कि यहाँ पर मिडल में आ रहा है आपके पास वोवेल, 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान आपके पास एक वोवेल आ रहा है। तो इस टाइप के वर्ड्स के अंदर आपने लेटर जो एंड वाला कॉन्सोनेंट है उसके अंदर उसको इजाफा करना है एंड सिंपल ईडी का इजाफा करना है। प्लान, देखें ये आपके पास कॉन्सोनेंट एन और एल दोनों कॉन्सोनेंट, और मिडल में आपके पास ए जो कि वोवेल है। तो सिंपल हमने एन जो एंड वाला कॉन्सोनेंट है उसमें अंदर एन का इजाफा करना है और आपने ईडी का इजाफा करना है। और ऐसे रेगुलर वर्ब्स जो कि एंड में जिसके जो 2 वोवेल हो और एक कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा हो, तो उसके अंदर आपने रेन, जैसे सिंपल आ गया, 2 वोवेल हैं, उसके बाद एंड में आपके पास एन है जो कि आपके पास कॉन्सोनेंट है। देन सिंपल हमने ईडी का इजाफा कर दिया, तो ये रेन रैंड में कन्वर्ट हो गया। एंड फूल जो कि 2 आपके पास वोवेल है एंड एंड में आपके पास कॉन्सोनेंट है, देन सिंपल हमने फूल्ड कन्वर्ट हो गया। तो रेगुलर वर्ब्स विद मोर देन 1 सिलेबल और 2 सिलेबल्स स्टेज एंड एंड विद आपके पास कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि आपके पास ऐसे रेगुलर वर्ब्स जो 1 सिलेबल से ज़्यादा हों या फिर 2 हो या उससे ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा सिलेबल्स हों उसके अंदर, तो आपने और एंड में आपके पास कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल एंड देन कॉन्सोनेंट हो, तो उसके अंदर आपने आखिरी वाला जो कॉन्सोनेंट है उसके अंदर उसको डबल करना है और ईडी का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल प्रेफर, देखिए कि यहाँ पर आपके पास 2 सिलेबल्स हैं, यानी 2 जगह पे स्ट्रेस आ रहा है, एक पीरी और फर, 2 स्ट्रेसेस आ रहे हैं, 2 में आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सिलेबल्स के बन रहे हैं और दोनों पर स्ट्रेस आ रहा है। तो आपने इसमें सिंपल क्या करना है, आर का इजाफा करना है और ईडी का इजाफा करना है। रिग रेट, रिग एंड रेट 2 सिलेबल्स हैं और दोनों पर आपके पास स्ट्रेस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, रिगरेटेड, यानी आपके टी का इजाफा होगा एंड एंड में ईडी का इजाफा होगा। और इस तरह से डबल द फाइनल सिलेबल इफ द फाइनल सिलेबल इज स्ट्रेस्ड एंड एड ईडी। मैंने ये सिंपल वही बात आपको कर दी। अगर इसे ट्रांसफर्ड 2 सिलेबल्स आ रहे हैं, ट्रांस एंड फर, तो आपने ई आर का एंड वाले कॉन्सोनेंट का इजाफा कर दिया और ईडी का इजाफा। कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं जो कि डबल सिलेबल होते हैं, जैसे बी एंड गिन, बिगिन, तो इसके अंदर हमने इसका जो इरेगुलर वर्ब है इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो पास्ट होगा, पास्ट पार्टिसिपल बिगैन हो जाएगा। द वर्ड्स दैट एंड इन 2 कॉन्सोनेंट्स, हमने जैसे कि यहाँ स्टार्ट की बात की, देखें आर एंड टी दोनों एंड कर रहे हैं, ये सेंटेंस स्टार्ट एंड कर रहा है विद 2 कॉन्सोनेंट। फोल्ड देखें 2 कॉन्सोनेंट के साथ एंड कर रहा है एंड डिमांड 2 कॉन्सोनेंट के साथ एंड कर रहा है, तो सिंपल हमने क्या करना है, इसके अंदर ईडी का इजाफा करना है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो रूल्स डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ पास्ट पार्टिसिपल का, आपको डिलीवर हो चुका होगा और आपको अंडरस्टैंड आ चुका होगा, समझ भी आ चुका होगा। तो आगे चलते हैं। इरेगुलर वर्ब्स जैसे कि बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन होता है, ब्रेक का ब्रोकन होता है, बाय का बॉट होता है एंड देन चूज का चूजन होता है। इस तरह के इरेगुलर वर्ड जो है इनका कोई रूल नहीं होता वर्ब्स का, इनको हमें मेमोराइज करना होता है, इसको हमें सीखना होता है, लर्न करना होता है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब जो कि हमारा लास्ट पार्ट था, इस एजेंडा था इस लेक्चर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडवर्ब्स की दी गई हैं, जस्ट, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल एंड ऑलरेडी एंड मैनी मोर। इसके साथ एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव के अंदर। वी हैव ओनली विजिटेड बर्लिन, देखिए वी हैव ओनली, ये आपके पास आ जाता है एडवर्ब जो कि बता रहा है, आपको स्ट्रेस कर रहा है, आपको मजीद डिफाइन कर रहा है आपके विजिटेड को, यानी आपके वर्ब को। मैंने ऑलरेडी एडवर्ब को डिस्कस किया हुआ है डिटेल के अंदर आपके
पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसे देखें, एडवर्ब के बारे में जानिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि एडवर्ब है क्या। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए एडवर्ब की। लेकिन एडवर्ब आपके ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन उसके मेन वर्ब के बीच में हमेशा आएगा, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा होता है आपके मेन वर्ब को। और ही, शी, इट, हैज़, ओनली, आप देखें यहाँ पर भी आपके पास एडवर्ब यहाँ आ रहा है, लर्न, डांस। आपके पास यू हैव नेवर बीन टू लंदन। अब देखें हैव यू एवर बीन लंदन। अब देखें कि यहाँ पर एक क्वेश्चन वाले हैं, देखिए हैव जो ऑक्सिलरी है आपके पास शुरू में आ जाएगा, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपके पास यहाँ पर एवर यानी एडवर्ब का इस्तेमाल होगा। यानी आपका जो आपके पास मेन वर्ब है उससे पहले ही आपके पास यहाँ पे आपका एडवर्ब होना चाहिए। जैसे कि यहाँ फिनिश्ड है, फिनिश्ड है उससे पहले आपके पास देखें कि एडवर्ब होगा। क्वेश्चन जो हमने सीखा है ऑलरेडी हम इस लेक्चर के अंदर ही, कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पोजीशन में बता रहा हूँ कि एडवर्ब की आपके एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होगी, वो हमेशा आपके मेन वर्ब से पहले होगी। जैसे कि सेंटेंसेस के अंदर ही हैज़ ही ऑलरेडी फिनिश्ड हिज टास्क। तो ये सब कुछ था आज के लेक्चर के अंदर, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर का जो मेरा मकसद था वो आपको डिलीवर कर चुका हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको आंसर उसका दे दिया जाएगा। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस में कोई दुश्वारी आ रही है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिल रहे तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसका PDF भी मुहैया कर दूंगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।